अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिल बेग और आज का जो हमारा सफ़र है गवादर के लिए कराची, इससे हम आज का सफ़र करेंगे गवादर। और इस वक्त हमारा तैयारा बिल्कुल तैयार है, इंजन स्टार्ट हो चुका है, तो आइए हम चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गवादर और गवादर के पीसी में इस वक्त हमने चेक इन किया है और अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। गवादर बहुत खूबसूरत है। गवादर के बारे में बहुत कुछ सुना है कि गवादर कैसा है और गवादर में ऐसी क्या बात है कि जो लोग यहाँ पर आए, यही डिस्कवर करने के लिए हम पहुंचे हैं गवादर। 1 घंटा 20 मिनट की फ्लाइट के बाद हम पहुंचे गवादर और गवादर से हम पहुंचे हैं गवादर में जो एक सबसे बेहतरीन और अच्छा होटल है, वो है पीसी। आपको यहाँ पे लिफ्ट में भी अगर हो तो पीछे का व्यू नजर आएगा। और अब हम अपने फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और हमारी लिफ्ट खुल चुकी है। तो आइए चेक इन तो हम करते हैं, रूम में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट के बाद फिर हम बाहर चलेंगे, देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। गवादर सी पैक है, ये तो हम सब जानते हैं, मगर गवादर कितना डेवलप हो चुका है और गवादर में ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर हमें जाकर घूमना चाहिए आउटिंग के लिए। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी गवादर में बहुत कुछ है। और क्या क्या है, आइए पहले तो सबसे पहले तो हम अपना जो थकन है उसको दूर करते हैं, रूम में चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद आपके साथ चिट चैट करते हैं। तो फाइनली अब हम अपने रूम में आ गए हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि सफर तो हमारा खैर इतना थकन वाला नहीं था, मगर फिर भी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद फिर हम आपको सबसे पहले जो इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो सनसेट का हो रहा है। तो देखते हैं, कराची में तो बहुत सारे सनसेट देखे हैं, मगर गवादर का सनसेट कैसा है और सनसेट होने में भी कितना टाइम है, तो ये हम आपको दिखाते हैं जी। अभी थोड़ा वक्त बाकी है और हल्की हल्की सी शाम हो चुकी है, वक्त गुजर रहा है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था दोपहर 3 बजे। 3:10 पर हम कराची से रवाना हुए गवादर के लिए। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की परवाज के बाद हम गवादर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आप देखिए कि इस कदर खूबसूरत ये समंदर है और समंदर के करीब ही बहुत सी आबादी कायम है। इसके साथ ही वो गवादर पोर्ट है जिस पे अभी काम चल रहा है और एक तरफ खूबसूरत पहाड़ है। और अब हमें इंतजार है सनसेट का, और यहाँ पर सनसेट के वक्त क्या मंजर होता है, कितना खूबसूरत होता है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। मगर उससे पहले थोड़ा सा आराम।
हैं दोराब बीच पर, जो गवादर का एक खूबसूरत मकाम है। एक ऊंचे से टीले पर आप समंदर का एक खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। जितने भी टूरिस्ट गवादर का रुख करते हैं वो यहाँ आते हैं, और खास तौर पर यहाँ पर सनसेट का जो मंजर होता है वो काबिल दीद होता है। सूरज काफी हद तक गरूब हो चुका है, मगर खूबसूरत रंगों से निखरा ये आसमान और भी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर मौजूद और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ इस बीच पर आकर, स्पेशली गवादर आकर कैसा लग रहा है। तो आइए जानते हैं। तारिक यूसुफ साहब जिन्होंने इतना खूबसूरत सा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, टूर को प्लान करते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है टूरिज्म के हवाले से। तो तारिक साहब क्या कहेंगे, दुनिया भर में आप टूर लेकर जाते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टूर लेकर जाते हैं। गवादर के लिए जो एक आप लोगों ने जेट के साथ साथ टूर प्लान किया जिसमें 5 स्टार होटल्स हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो किस तरह से ख्याल आया कि गवादर का ही टूर प्लान किया जाए और गवादर को ही एक्सपोज किया जाए, ऐसा क्यों? देखें, सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ इस टूर में आए। गवादर को प्रमोट करने का जो हमारे जहन में आइडिया आया, एक तो पेंडेमिक जब ये आया तो पेंडेमिक के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। गवादर आपने जैसे खुद विटनेस किया कि ब्यूटीफुल ब्लू वाटर्स, नेचुरल बीच है, और फिर सबसे बड़ा एडवांटेज गवादर का जो है इसमें रॉकी बीच भी है, सैंडी बीच भी है, और सबसे खूबसूरत 5 स्टार होटल यहाँ मौजूद है, किसी पर्ल कॉन्टिनेंटल गवादर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कराची में बहुत से लोग गवादर को भी जानते नहीं। ये हमें प्रमोट करने का ख्याल भी इसीलिए है कि हम बता सकें कि एक इतनी खूबसूरत जगह हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, और जिसको लोग वीकेंड पे, स्पेशली कराची हाइट्स, कराची के जो लोग हैं उनके पास वीकेंड पे करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं। बिल्कुल। तो दे कैन प्लान अ परफेक्ट ट्रिप फॉर 2 नाइट्स 3 डेज। जुम्मे को फ्लाई करें, संडे को वापस चलें, और दे कैन एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ गवादर। और बिल्कुल कितना सुकून है यहाँ पे, बिल्कुल पुरसुकून लाइफ है। और आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि गवादर जो है डेवलप हो रहा है, और काफ़ी हद तक गवादर डेवलप हो चुका है। अच्छा, बाय रोड आप आएँ तो आपको कई घंटे लगते हैं, तकरीबन 11-12 घंटे लगते हैं, और फिर जाकर आप मंजिल पर पहुंचते हैं। और अगर आप जेट के जरिए आएंगे तो तकरीबन 1 घंटा 10 से 15 मिनट की आपकी जो परवाज़ है, उसके बाद आप गवादर में होंगे, और बिल्कुल फ्रेश आएंगे और फ्रेश आप जाएंगे भी, और उसके अलावा आप अच्छे से घूम सकते हैं। जब भी टूर होता है तो उसके लिए आपके फ्रेशनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैसेज देंगे जो लोग हमें देख रहे हैं, तो उनसे भी आप कहेंगे कि गवादर आना चाहिए? बिल्कुल, गवादर आइए। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, हम जब तक लोकल टूरिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने लोगों को नहीं बताएंगे। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम कराची वालों को गवादर का नहीं पता, कराची वालों को नॉर्थ का इतना नहीं पता, नॉर्थ वालों को यहाँ का नहीं पता, साउथ का नहीं पता। अब आप दुबई अगर जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दुबई में लोग जाते हैं, सी देख रहे हैं, दुबई वो नेचुरल ब्यूटी नहीं है जो पाकिस्तान में है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप जितने भी नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, या हम गवादर की बात करें, एक नेचुरल ब्यूटी है, कुदरत का खास एक इसके ऊपर एक कह लें कि तोहफा है। और गवादर ही की बात हो रही है, गवादर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी तो क्योंकि हम गवादर आए हैं, थोड़ा सा हमने होटल में रेस्ट किया, पीसी में हम आज हमारा स्टे है 3 दिन तक, और उसके बाद यहाँ पर हम आए सनसेट के लिए। चलो जी, आगे देखते हैं और क्या क्या है इस टूर में। रहिएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह बताएंगे लोगों को, तो डेफिनेटली पीपल विल प्लान देयर नेक्स्ट ट्रिप। बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि मैंने बाय रोड भी गवादर का ट्रैवल किया है, उसमें थकन भी होती है, और बिल्कुल ही सन्नाटा होता है जब आप पूरे रोड पर आ रहे हैं। और इसके अलावा मगर जब हमने ये सफ़र किया है तो इस सफ़र में तो ऐसा लगा कि जैसे हम कराची के ही किसी मकाम पे आए हैं। तो ज़रूर अगर आपका प्लान बन रहा है और गवादर आने का बन रहा है तो ज़रूर आ सकते हैं।
3 दिन का हमारा ये टूर है गवादर का। गवादर को तो अभी ठीक से हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी तो बातें हो रही हैं, सिर्फ सनसेट देखा है। तो आइए यहाँ गवादर का खाना भी टेस्ट करके देखते हैं कि इसके खाने में ऐसी क्या बात है। का हमारा जो टूर है वो गवादर के लिए है। कराची से हम चले गवादर, और गवादर में इस वक्त क्योंकि रात है और इससे पहले हम सनसेट पे थे, तो अब डिनर का वक्त हो चुका, तो डिनर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका ये टूर कैसा गुजरा है और गवादर स्पेशली उन्हें कैसा लग रहा है, तो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे, सुबह से अब तक हम लोग साथ साथ हैं और मुख्तलिफ प्लेसेस पे गए हम लोग गवादर की। गवादर का सफर कराची से लेकर अब तक कैसा रहा आपका? It was a good experience actually. It's my first time going in Gwadar और मैंने तो बहुत ट्रैवल करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बट फर्स्ट टाइम हम किसी चार्टर फ्लाइट के अंदर इतनी कम सीट्स जिसमें अवेलेबल होती हैं, 19 से 20 सीट्स थी और उस फ्लाइट साथ खाना भी खाते रहते हैं, बातें भी होती रहेंगी। तो एक्चुअली थोड़ा सा डर भी था कि क्या होगा, जहाज़ कैसा था होगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मेरा ऑलरेडी गुजर चुका है जो मैं ATR के ऊपर लाहौर से इस्लामाबाद फ्लाई कर चुका हूँ और उस वक्त बारिश और गरज सब होती थी, तो एक बड़ा एक्सपीरियंस था। तो अभी का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? चार्टर्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन वाज गुड, अच्छा उसने फ्लाई किया, लैंडिंग वगैरह भी उसकी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सेफली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी अपना टूर प्लान करें और जल्दी से चले जाएं, तो फिर तो आप बाय एयर आएँ। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, कुछ एडवेंचर का शौक है, तो फिर आप बाय रोड आएँ। सीनियर कॉर्पोरेट डायरेक्टर सेल सैयद नदीम जाफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, क्या कहेंगे इस टूर के बारे में? और गवादर का हमारा 3 दिन का ये ट्रिप है और एक दिन तो हमारा गुजर चुका है। दिन में हमने ट्रैवलिंग की, उसके बाद सनसेट पे गए, फिर डिनर हुआ और अब रात की जो ठंडी ठंडी हवा है इससे हम लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो आपको खुद क्या एक्साइटमेंट थी गवादर के हवाले से, तो आकर कैसा लग रहा है आपको? जी राहील, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक्सपीरियंस शुरू हुआ था, जो चार्टर्ड फ्लाइट से हमारा जो शुरू हुआ था, इट वाज एब्सोल्युटली यूनिक एक्सपीरियंस। वैसे तो लोग ट्रैवल करते हैं नॉर्मल एरोप्लेन्स में, एयरक्राफ्ट में, बट ट्रैवलिंग इन अ चार्टर्ड एयरक्राफ्ट 18-19 लोगों के ग्रुप के साथ, इट वाज अ मार्वलस एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। जैसे हमने लैंड किया, आप हमारे साथ थे, आपने एंजॉय किया। देखिए ओपन स्पेसेस हैं, ब्यूटीफुल वेदर, इंतहाई सीनिक जगह हैं और आहिस्ता आहिस्ता पहला दिन तो हमारा गुजर चुका है। हमने सनसेट कितनी खूबसूरत जगह से देखा है, बहुत खूबसूरत जगह से देखा है। और क्योंकि आज तो हमने बहुत कम जगह देखी, कल का पूरा दिन ही हम लोग पूरा विजिट करेंगे गवादर को और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आप चार्टर्ड फ्लाइट में आते हैं। वैसे तो आप ट्रैवल करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी फैमिली के साथ ही हैं और बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। जब आप ट्रैवलिंग में होते हैं तो जो ग्रुप बन जाता है वो एक फैमिली की तरह होता है, तो सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर होता है। तो हमारा जो स्टे है वो पीसी में है, पीसी गवादर में। रियलिटी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और अब गवादर में भी है, कई सालों से है, तो क्या कहते हैं आप?
राइट, गवादर की एक यूनिक जो इसकी क्वालिटी है वो एक इंतहाई पुरसकून जगह है। आप खुद आप रियलाइज़ कर रहे हो, शाम का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोई हसल बसल नहीं है, यू आर अवे फ्रॉम द सिटी। ये कराची से आप इंतहाई करीब हैं, लेकिन आप इंतहाई पुरसकून इलाके में हैं। और सो कराची वालों के लिए, आई एम सॉरी, ये कराची वालों के लिए इंतहाई एक खूबसूरत जगह है, बजाय बनस्बत टूवर्ड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। अच्छा, क्योंकि आप इतने लंबे टूर करें, अगर मुख्तसर टूर आप प्लान करना चाहते हैं और पुरसकून रहना चाहते हैं, अगर आप शहर की ज़िंदगी से तंग आ गए, शोर और ये तमाम चीज़ें, अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आप जाएं और पुरसकून रहें, और गवादर क्योंकि अब डेवलप सिटी है, जब से सी पैक का काम शुरू हुआ है उसके बाद से मज़ीद तेज़ी के साथ जो है तो यहाँ पे तरक्याती काम भी हो रहे हैं और टूरिज्म को भी फ़रोग़ मिल रहा है। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज़ द राइट टाइम। देखिए इस वक्त क्योंकि पेंडेमिक की वजह से डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ सबका फोकस है, सो दिस प्लेस कैरीज एन एक्सट्रीम पोटेंशियल फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म। बिल्कुल जी, इस नए शहर को आबाद करने में आप अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं, वो टूरिज्म को फ़रोग़ दें। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस हैं, इसके अलावा यंगस्टर्स बड़ी तादाद में आते हैं, लोग अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आते हैं, फैमिलीज आती हैं और बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। तो ये तो हमारा सिलसिला था जी ट्रिप के हवाले से, और नदीम जाफ़र साहब हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर मौजूद लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें इस ट्रिप में कितना मज़ा आ रहा है, क्या एक्साइटमेंट थी, क्या नहीं थी। आइए जानते। थैंक यू। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं या ग्रुप टूर करते हैं तो बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, बहुत से लोग आपके दोस्त भी बन जाते हैं, बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें शेयर होती हैं। इस टूर में हमारे साथ एक खूबसूरत सा कपल मौजूद है, मिस्टर ज़ीशान और मिसेस ज़ीशान हमारे साथ हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि इनको क्या एक्साइटमेंट थी इस टूर को लेकर। तो पहले ज़ीशान साहब आप मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और इस सफ़र को लेकर आपको क्या कोई एक्साइटमेंट थी? गवादर आप फर्स्ट टाइम आएंगे, पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मेरा पहला मौका है। बाकी मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में आने में एक्साइटमेंट इसलिए थी कि हमें ऐसा लगता था जैसे शायद यहाँ के हालात ख़राब होंगे, शायद हम किसी ख़तरे की तरफ जा रहे हैं, मगर जब यहाँ पहुँचे तो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी जगह हम मिस कर रहे थे अभी तक। मिसकॉन्सेप्शन से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इस बारे में, जो कि अब ज़ाहिर है कि बेहतर हो गया है। जी, आप क्या कहती हैं, आपका कैसा रहा टूर और आपको भी कोई एक्साइटमेंट थी? अच्छा, नॉर्मली ट्रैवलिंग होती है, प्लेन्स वगैरह में सफ़र करते हैं, एक जो चार्टर्ड फ्लाइट का जो सफ़र था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या फर्स्ट टाइम है और रियली मैं अभी भी बात यही कर रही थी, हम लोग जब डिनर कर रहे थे, कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मैं कहूँ इतना स्मूथ फ्लाइट। मैं आते कॉल की थी अपनी बेटी को, मैंने कहा इट वॉज रियली गुड। वो लोग डरे, कुछ डर था? डर था क्योंकि मेरा बेटा इंजीनियर तो उसने कहा अम्मी मुझे ज़रा बताएं कौन सा फ्लाइट है, नंबर क्या है, सब कुछ। तो आई वाज स्कैर्ड, मगर बहुत अच्छा। अच्छा, क्योंकि मेरा चार्टर्ड फ्लाइट का एक्सपीरियंस मेरा भी फर्स्ट टाइम था और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा थोड़ा डर भी था कि नॉर्मल जो फ्लाइट्स होती हैं बस आप बैठे और फ्लाई हुआ चले गए, और क्योंकि आप पायलट को खुद से बैठकर देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, अगर वो दोनों आपस में बात भी करते हैं या कुछ फंक्शन ऑपरेट करते हैं तो एक दिल धड़कता है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है या क्या नहीं हो रहा है। गवादर की अगर बात करें, गवादर कैसा लगा आपको? अभी तक जो हमने देखा था, समझ लें एयरपोर्ट से होटल और फिर जो हमने सन सेटिंग के लिए गए थे, आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप कर सकता है और मेरे ख्याल में करना चाहिए। कराची में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है और इट्स टू क्लोज टू कराची। बिल्कुल जी, और ये वाली सर्विस अगर अवेल करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई टक्कर नहीं था। हम आए, थोड़ी देर की रेस्ट लिए, फिर हमने सन सेटिंग के लिए चले गए, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा था उनके अरेंजमेंट। बिल्कुल, देखिए बहुत मुख्तसर सा एक टूर है कि 3 दिन का, अगर आप वीकेंड अपना मनाने के लिए आ रहे हैं, फ्राइडे को अगर आप कराची से ट्रैवल करते हैं, संडे के को ही आप कराची पहुंच जाते हो, मंडे से आप जो भी आपकी वर्किंग है उसमें आप दोबारा से बिजी हो जाते हैं। तो अभी भी आपकी एक्साइटमेंट बाकी है क्योंकि अभी सनसेट देखा है, ट्रैवलिंग हुई है और कल के लिए है, क्योंकि कल का जो हमारा दिन है, कल जो शेड्यूल है उसके मुताबिक कि हम कल पूरा सिटी घूमेंगे और देखेंगे कि इस सिटी में क्या क्या है, क्या क्या देखने से ताल्लुक़ रखता है। जी,
ओके ओके, हम लोग आ जाए। ओके बिल्कुल जी। दूसरा दिन हमारा गवादर में सुबह हो चुकी है, रेडी भी हो गए हैं, तो अब वक्त हुआ है जी ब्रेकफास्ट का। पहले ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि गवादर में कौन कौन से पॉइंट है और इस टूर में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, हम गवादर को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट और फिर उसके बाद कुछ दौरे। गवादर फिश हार्बर में, और यहाँ पर जिस तरह से आप देखते हैं कि जितने भी साहिली इलाके होते हैं, चाहे वो कराची हो, कराची के भी साहिल पर एक फिशरी मार्केट है, इसी तरह से यहाँ पर फिश हार्बर मार्केट में हम मौजूद हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया के जो नायाब और आला किस्म के लॉबस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी विजिटर्स आते हैं तो यहाँ का विजिट ज़रूर करते हैं। कभी कभी तो आपको ये गुमान होगा कि आप शायद कराची में ही हैं, कराची फिशरी या मनोरा वाला लुक आपको आ रहा है, मगर यहाँ पर अभी बहुत सा काम बाकी है, बहुत सारा काम हो रहा है डेवलपमेंट के हवाले से। पोर्ट के ये बिल्कुल करीब तर है और आज का जो हमारा विजिट है वो गवादर के लिए है। दिन में अच्छी खासी धूप होती है और ये मौसम भी उसी तरह से है जैसे कराची का मौसम, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी अच्छा और कभी ख़राब मौसम। और कराची से इसके मौसम की बहुत ज़्यादा मुमासलत है। तो आइए देर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ फिश हार्बर में क्या क्या हो रहा है। तो आइए मेरे साथ। बहुत सारी मछली की इकसाम यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त जो मेरे सामने यहाँ पर मछली है, इसे सुरमई मछली कहते हैं और यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा पसंद भी की जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर ये जो एक बड़ी वाली मछली है, इसे हीरा मछली कहते हैं। और ये वाली मछली कौन सी है? जरदुम। इसको गवादर में बलूची ज़बान में जरदुम कहा जाता है। इसको दिखा दूँ मैं कैमरे पे? तो ये वो मछली है जिसे जरदुम कहा जाता है। और वैसे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मछली पसंद की जाती है वो ये वाली मछली है, मुश्का सॉरी सुरमाई मछली है जो यहाँ पे पसंद की जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए और कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो आइए चलते हैं।
खूबसूरत सा पॉइंट है जिसे पतीजर कहा जाता है और यहाँ की जो मकामी जबान है बलूची जबान में इस जगह को पतीजर कहते हैं। ये एक वैसे तो टूरिस्ट पॉइंट है, या अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं और समंदर की सैर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाजमी है। मुख्तलिफ किस्म की आपको बहुत सारी यहाँ पर बोट्स नजर आएंगी, ना कि सिर्फ बोट्स नजर आएंगी बल्कि यहाँ पर तैयार होती हुई भी बोट्स आपको नजर आएंगी। और यहाँ पर जब हमने इनसे जाना कि एक बोट को तैयार होने में कितना टाइम लगता है तो तकरीबन 1 साल या इससे ज्यादा का अरसा लगता है। अगर एक नॉर्मल बोट जिसे आप देखते हैं और जो एक छोटी सी बोट लगती है उसको भी तैयार होने में 6 से 7 महीने का अरसा होता है और उसकी जो लागत आती है वो तकरीबन 25 से 30 लाख है। और एक नॉर्मल और एक अच्छी लॉन्च के लिए उसकी जो कीमत होती है वो 80 से 90 लाख है। ये तो हमने कीमतें जानी। चले जी आइए कुछ समंदर की तरफ देखते हैं और चलते हैं, आपको दिखाएं कि यहाँ पर देखिए कि जगह जगह पर लांचें खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी लोग मौजूद हैं उनका जो जरिया माश है या तो माहीगिरी है। माहीगिरी के अलावा यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई काम नहीं है जिससे यहाँ के मुकामी लोग अपना गुजर बसर कर सके। तो इसीलिए माहीगिरी के लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है बोर्ड, और बोर्ड होनी चाहिए अच्छी और जानदार, और उसके बाद आप कर सकते हैं इसका सफर। इस वक्त गवादर के उस पॉइंट पर हम मौजूद हैं जिसे मड वॉल कैनो कहा जाता है, और ये खूबसूरत सा एक मंजर है। जब आप बाय रोड आएंगे ऐसे कई पहाड़ आपको नजर आएंगे, मगर इस पहाड़ की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये समंदर की सतह के साथ मिला हुआ है। जब कभी समंदर में बहुत ज्यादा पानी आता है या बहुत ज्यादा पानी का फ्लो हो जाता है तो यहाँ तक पानी आता है और पानी की जो लहरें हैं वो उठती हैं और एक खूबसूरत सा मंजर पेश करती हैं। तो आइए हम भी उस वॉल पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जो मेरे बैक पर आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को ओमान किला भी कहा जाता है। जिस वक्त गवादर ओमान के पास था और यहाँ पर एक चौकी हुआ करती थी, और इसको उसके बाद पाकिस्तान के हवाले जब हुआ गवादर तो उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक यहाँ पर पुलिस स्टेशन रहा। मगर अब क्योंकि इसको एक तारीखी विरसे की हैसियत दे दी गई है एक यादगार के तौर पर, तो इसको यहाँ गवादर के लोग ओमान किला के नाम से जानते हैं। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी हेरिटेज नज़र आएगा और आपको देखने में ही लगती है कि काफ़ी पुरानी कोई इमारत है। तो डेवलपमेंट तो हो रही है, मगर यहाँ पर ये जो किला है ओमान किला, यहाँ भी ज़रूर आइएगा और देखिएगा कि किसी ज़माने में ओमान के दौर में यहाँ पर एक पुलिस चौकी थी और एक बार फिर ओमान वालों ने ही इसको रेनोवेट किया है और पाकिस्तान ने इसको सकाफती विरसे का दर्जा दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं ओमान किले के अंदर। पहले हम किले के बाहर मौजूद थे, आपने बाहर की इमारत देखी, मगर इस किले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक बलूच सकाफत के साथ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ओमान गवर्नमेंट हैं यहाँ पर तोहफ़तन दी हैं, और कुछ वो चीज़ें हैं जो कभी बलूच कल्चर या सकाफत का हिस्सा हुआ करती थी। इस किले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
और जब भी आप टूर के लिए आए, गवादर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। उनमें से एक पॉइंट ये भी है। इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर बलूच सकाफत की अक्कासी करती बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जिनमें एक ये सिलबट्टा है जो किसी ज़माने पे इस पर लोग चटनी पीसा करते थे या मिर्च मसाले पीसा करते थे। आज भी सिलबट्टे का उसी तरह से इस्तेमाल होता है, मगर बलूची ज़बान में इसको क्या कहते हैं ये तो पता नहीं। अच्छा जी, झाड़ू भी हर घर में ही इस्तेमाल होती है, तो कल्चर के साथ साथ इसका भी कुछ नक्शा बदला हुआ है, तो ये भी कुछ कल्चर से रिलेटेड है। और ये रही चक्की, जिससे पहले लोग आटा पीसा करते थे। और ये रहा वो जिंदान, जब भी कोई कैदी पकड़ा जाता था या जिस पर फर्द जुर्म आयद हो जाती थी और जिस पर सजा वाजिब होती थी, तो उसको इस जिंदान में सजा के तौर पर डाल दिया जाता था। तो थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़े तो यहाँ पर भी आपको ये गवर्नमेंट ऑफ ओमान की जानिब से तोहफा दी गई ये चीज़ें हैं, जिसमें बंदूक है, ज्वेलरी है, और ये तारीखी चीज़ें हैं जो जंग में कभी इस्तेमाल हुआ करती थी। तलवार है, चाकू है, और इस तरह की वो तमाम चीज़ें हैं जो कभी जंग का हिस्सा रहती है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कल्चरल ड्रेस नज़र आएंगे, बलोची कढ़ाई वाले, जिस तरह से बलोची ख़वातीन लिबास वो पहनती हैं, वो लिबास भी आपको इस म्यूज़ियम के अंदर नज़र आएंगे। इसी तरह से बर्तन हैं, ये छोटे छोटे मिट्टी के कूजे हैं, और जिसमें और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर भी है, जिसे मकरान का जो बलोची बेहतरीन म्यूज़िक जिसे रुबाब कहा जाता है। रुबाब जो है बलोची ट्रेडिशनल म्यूज़िक का एक अहम जो है जुज़ समझा जाता है, और हर मौसीकी जो फोक मौसीकी होती है, चाहे वो सिंध की हो, पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, अपना एक ख़ास मकाम रखती है। इसी तरह से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी सबके मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह से बलूची मौसीकी में रुबाब को ख़ास अहमियत हासिल है। खूबसूरत नज़ारा मिलेगा समंदर का, और ख़ास तौर पर जब सनसेट के टाइम अगर आप आएँ तो एक तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, हल्की हल्की सी ठंडी सी हवा चलने लगती है, क्योंकि अब तब्दील हो रहा है। गर्मियों में भी यहाँ पे हवा का सिलसिला रहता है, दिन चाहे जितना भी गर्म हो, मगर रात गवादर की ठंडी होती है। यहाँ से ना सिर्फ आप शहर का व्यू कर सकते हैं, बल्कि पूरी सी साइड का व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खूबसूरत से और ख़तरनाक से पहाड़ भी नजर आएंगे, जिसके लिए आपने एहतियात करनी है, किनारों पे नहीं जाना है, और दूर से ही देख कर अपनी सेल्फी लेनी। क्या कहेंगी, टूर कैसा गुजरा आपका? और गवादर की अगर हम बात करें तो गवादर आने से पहले क्या एक्साइटमेंट थी, और देखने के बाद गवादर कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो द एक्साइटमेंट बिफोर द ट्रिप, इट वाज शायद इतनी एंटिसिपेशन नहीं होती अगर पैंडेमिक नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, बट वंस आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड मैंने आइटिनरी देखी, उसके अंदर बीच, पीसी होटल, एंड एवरीवन नोज पीसी होटल का। क्योंकि बड़ा लेविश किस्म का ये टूर है, शॉर्ट टूर है मगर लेविश है, अच्छा है। अच्छा, अब तक कौन सा पॉइंट आपको गवादर का ज्यादा अच्छा लगा है? I love the beaches and the fishery. I felt even though fish की smell होती है, it was very clean. I feel like the people are very clean here. अच्छा, और यहाँ का अगर हम सी भी देखें तो कितना बिल्कुल नीट एंड क्लीन है,
और क्योंकि कराची के लिए हम सी साइड जाते हैं और कुछ गफलत इंतजामिया की है, कुछ वहाँ पर जाने वाले लोगों की है, अगर वो भी चाहें तो हमारा बीच भी इतना अच्छा हो सकता है। मगर जब आप यहाँ पर आए तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी अरब कंट्री में आए, थोड़ा सा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, थोड़ा सा चेंज लग रहा है। ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है? इट्स अनटच्ड ब्यूटी। हवा भी इनकी कुछ डिफरेंट है, थोड़ी सी ठंडी है, हालांकि धूप है, बट इट्स नॉट अनबेरेबल। सो इट्स नाइस वेदर टू कम, इट्स वेरी प्रिटी सराउंडिंग्स, वेरी रगेड। और ये जितने भी आप स्टोन के फॉर्मेशंस और ये हिल्स देख रहे हैं, ये एट सम पॉइंट वर कवर्ड बाय वाटर centuries ago. So this is ancient land that we're standing on, and that is something amazing. बिल्कुल सही। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि गवादर के बारे में, अच्छा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गवादर अपनी एक अहमियत और एक जगह रखता है, मगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म के लिए भी ऐसी जगह है कि आप जब आएंगे तो यकीनन आप बोर नहीं होंगे, बहुत सारी यादें लेकर जाएंगे। तो आपकी ये जो मेमोरी है वो हमेशा रहेगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड नेक्स्ट टाइम आई कम, आई वांट टू कम बाय कार, आई वांट टू ड्राइव हियर। चलें जी, बाय एयर का तो उन्होंने सफर कर लिया, अब इनका इरादा है बाय रोड आने का। तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। जो कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों के लिए तो उन्हें क्या मैसेज देंगी? और अगर वो अपना टूर प्लान करना चाह रहे हैं तो उनको कहाँ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप बताइए। आई थिंक सबको आना चाहिए एटलीस्ट वंस। इट्स अ परफेक्ट वीकेंड गेट अवे। आई थिंक 2 to 3 days परफेक्ट है। लॉन्ग वीकेंड हो अपनी फैमिलीज के साथ है, लेकिन हर चीज प्लान करके आए, क्योंकि इफ यू डोंट कम विद द प्लान देन यू वोंट नो वेयर टू गो। तो हैव योर प्लान्स, द बीच, द फिशरी, PC होटल इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टे, एंड कम एंड एंजॉय। पर हम मौजूद हैं, इसे मैरीन ड्राइव भी कहा जाता है। और इस वक्त मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे जिस पे लिखा है पदीजर। इसको पदीजर पार्क भी कहा जाता है। और ये गवादर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोड है। और समंदर के किनारे जो रोड इतना खूबसूरत डेवलप किया गया है, लाइटिंग ही लाइटिंग है। और रोशनी में रात के वक्त भी आप समंदर का अच्छे से नज़ारा कर सकते हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो तमाम मकामात से होते हुए, तमाम जितने भी यहाँ के पॉइंट्स हैं उनसे होते हुए मैरीन ड्राइव लाजमी आते हैं। और यहाँ पर जब आप आएँ तो वीडियोस और सेल्फीज भी बहुत अच्छी बनती है। इस वक्त भी आप देखें तो इस लाइट में भी आपको बहुत अच्छा सा एक व्यू नज़र आएगा। तो और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस शहर के बारे में क्या कहते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं ये अपने शहर के बारे में क्या कहते हैं। टूरिस्ट से तो हमने जाना और उनका एक्सपीरियंस भी हमने शेयर किया। अब यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं के रहने वाले हैं? बेसिकली तो तुर्बत का वैसे यहाँ पे भी मेरा घर है। यहाँ पे भी घर है, मतलब बलूचिस्तान से ही गवादर और तुर्बत से आपका ताल्लुक है। तो गवादर को आप किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं? जी, काफ़ी लोग आते हैं, शायद या कराची के लोग भी आते हैं, इस्लामाबाद के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, दुबई के लोग आते हैं, देखते पसंद करते हैं। अच्छा, पहले के गवादर में, बचपन में भी आपने गवादर देखा होगा, और अब के गवादर में क्या फ़र्क लगता है आपको? 100% तो मैं बोल नहीं सकता कि मतलब। अच्छा चले हम इसी रोड की बात कर लेते हैं। अगर मैरीन ड्राइव को देखें तो ये तो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है कि अगर रात में भी आपको से साइड पे अगर आए तो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। बलूची रिवायत सकाफ़त के बारे में कुछ बताएं, क्या है बलूची ट्रेडिशनल खाने कौन से हैं, कौन से यहाँ पे ट्रेडिशनल खाने मिलते हैं? यहाँ पे तो काफ़ी डिश मिलते हैं आपको। आप शायद कढ़ाई, ठीक है, बलूची कढ़ाई होता है, वाइट कढ़ाई जैसा ही कुछ एक होता है, और बलूची सज्जी तो यहाँ पे आम है, लेकिन इसके अलावा इसके जो यहाँ के मुकामी जो खाने हैं वो कौन कौन से? यहाँ पे मुकामी खाना जो होते हैं, जो मतलब जो अपना सब्जी हो गया, और जो
एक और 2-3 डिशें मैं नाम शायद नहीं जानता हूँ उनके, बलूची में सिर्फ खाना जानता हूँ मैं, नाम नहीं जानता नहीं हूँ। जानता तो हूँ लेकिन बलूची में नाम जानता हूँ। बलूची में बता दो। सूखा एक गोश्त होते हैं जो हम उसको तबाइक बोलते हैं, ठीक है, वो भी एक है। एक वाइट कढ़ाई जैसा ही एक है लेकिन उसको हम लोग वो जो नहीं होते दही के साथ बनाते हैं, दही के साथ बना वो भी एक है। उसको क्या नाम लेते हैं हम? बलोची में बता। बलोची में उसको वाइट कढ़ाई जैसे ही बोलते हैं, लेकिन वाइट कढ़ाई असल में नहीं तो उसको शीलांच गोश्त बोलते हैं। शीलांच, जी अच्छा जी, जो यहाँ की स्पेशलिटी वो शीलांच है शीलांच और सज्जी है। जी सच्ची शीलांच गोश्त है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जब लोग आते हैं, जी। मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं, तो उनको देखकर आप लोगों को कैसा महसूस होता है? उनका रवैया आप लोगों के साथ कैसा होता है? आप लोगों का उनके साथ कैसा होता है? रवैया तो काफ़ी अच्छा होता है, उनका भी काफ़ी अच्छा होता है। हम लोग खुश होते हैं कि हमारे शहर को देखने आए हुए हैं। सही। तो काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास, जैसे कि बाहर के होते हैं, आउट साइड के होते हैं, जो आते हैं हमारे पास आते हैं। अच्छा कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? वो गवादर आए तो किन किन पॉइंट्स पे उनको जाना चाहिए? सबसे पहले सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है। दूसरा यही है। पॉइंट तो पहाड़ है। पहाड़ है। तीसरा पॉइंट जो आप लोगों को शायद नहीं पता है, वो कोई गवादर से बाहर ही है। अच्छा, वो मतलब यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर के के बाद फासले पर है क्या? तुर्बत वाली साइड पे है? नहीं नहीं, ये जीवनी पसनी अच्छा, साइड, जीवनी साइड के उस साइड पर है। बोलते हैं उसी जगह तो पे। वहाँ पे क्या है ऐसा? तो फार्म हाउस होते हैं वहाँ पे। एक फार्म हाउस है जैसे कि पुराने चीज रखे हुए हैं, जैसे कि तमाम म्यूजियम बना टाइप हुआ का है। है और जिसमें बलूच सकाफत जी, से बलूच रिलेटेड तमाम चीजें सकाफत तो आपको बहुत नजर आएंगी। जी। अच्छा यहाँ पर भी किला है, जी। ओमान किला है, जी, जी। वहाँ गए आप? यहाँ पे भी ओमान किला है गवादर के अंदर ही, जी, जी, और उसमें सुना ट्रेडिशनल चीजें रखी हैं। जी। तो अब आप आए तो फिर जरूर जाइएगा। तो इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। टूर बहुत ज़बरदस्त रहा और इस टूर में बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद थे। और अब फाइनली आज जो है हमारा लास्ट डे है और हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर स्टेट बैंक नजम साहब भी मौजूद हैं। वो भी हमारे साथ इस टूर का हिस्सा थे, तो इनसे भी जानते हैं कि गवादर के बारे में क्या कहते हैं, स्पेशली जो ये एक शॉर्ट ट्रिप था उसको किस तरह से देखा, कितना एंजॉय किया। तो अस्सलाम वालेकुम नजम साहब, क्या कहेंगे एक मुख्तसर सा टूर और कैसा रहा? पहले तो एक्सपीरियंस शेयर करें, मज़ा आया, एंजॉय किया आपने या नहीं? Thank you very much for seeking the comments. Honestly speaking, बड़े अरसे से प्रोग्राम बन रहा था ग्वादर जाए। Somehow ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रोग्राम पड़ रहा था, जो कि हमारा अपना स्टेट बैंक की ब्रांच भी यहाँ पर ओपन हो रही थी। लेकिन यह है कि यहाँ पर एक मौका मिला है और ऑनेस्टली स्पीकिंग अमेजिंग टूर रहा। ग्वादर बेतहाशा पोटेंशियल है। अच्छा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्शंस बहुत है। लैंडस्केप इज वंडरफुल इफ यू लुक एट। ये छोटी सी जगह में इसका सच अ छोटी सी जगह में एक पैकेज है। एंडिंग की तरफ है और अब हम वापसी है कराची की तरफ। और हमारा जो स्टे था वो पीसी गवादर में था। बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है यहाँ पर, और क्योंकि नॉर्मल सिटीज़ में तो तमाम चीज़ें मैनेज करना बड़ा आसान होता है, मगर इस तरह से गवादर क्योंकि अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है तो थोड़ी सी मुश्किलात भी होती है मैनेजमेंट के हवाले से। और वही जो एक 5 स्टार होटल में आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी होती है, ठीक उसी तरह से गवादर में भी आपको मिलेगी। और ये उस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात का आनंद जो इस होटल के मैनेजमेंट को संभाले हुए हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी इकबाल महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? तो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो थैंक्स कि इतना ज़बरदस्त आपने हम लोगों को प्रोटोकॉल दिया और आपकी हॉस्पिटैलिटी के मैं तो नहीं पूरा ग्रुप ही फैन हो गया है। तो इकबाल साहब क्या कहेंगे, जब विजिटर्स यहाँ पर आते हैं तो कैसा फीडबैक आता है उनकी तरफ से आपको? विजिटर आते हैं, बहुत खुश होते हैं ऑल द वे। ज़्यादातर ख़ास करके जो लोग फैमिलीज़ के साथ बाई रोड ड्राइव करके जब वो आते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। फिर होटल में जो हम उनको बहुत अकोमोडेशन फैसिलिटी सारी सर्विसेज के साथ जब ये हमारे पास रहते हैं बहुत खुश होते हैं। पॉजिटिव होता है। क्लीन, नीट, क्लीन एंड वर्जिन बीचेस पे वो जाते हैं बच्चों के साथ, फैमिली सेफ एंड सिक्योर गवादर की इन्वायरमेंट है। और जो यहाँ पर भी डेवलपमेंट के प्रोसेस बहुत सारे चल रहे हैं,
लेटर और सून इंशाल्लाह ये और इस यहाँ पे एक्टिविटी जनरेट होगी और फैमिली का टूरिज्म का बिजनेस। बिल्कुल जी, टूरिज्म की अगर हम बात करें तो एक जो पैकेज अनाउंस किया गया है, जो 3 डेज का पैकेज है, जिसमें 2 नाइट 3 डेज, हाँ 2 नाइट्स हैं और 3 डेज हैं, और जिसमें आपका स्टे जो है गवादर पीसी में। अगर आप गवादर पीसी को विजिट भी करना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, गवादर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लाजमी विजिट कीजिएगा। तो आपको ऐसा ही लगेगा आप अपने ही कहीं शहर में हैं। बड़े एक लाविश स्टाइल के साथ गवादर जैसी सिटी में इसको आपने मेंटेन किया हुआ। क्या मैसेज देंगे जो लोग गवादर आना चाहते हैं, गवादर को देखना चाहते हैं? गवादर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए? क्या सबसे पहले गवादर में ये जो समंदर बीचेस हैं इनको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप फिशिंग का अगर आपको शौक़ है तो आप बोट पे जाके डीप सी में जाके फिशिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद गवादर एक शहर, पुराना शहर है, ओल्ड सिटी में जाएं। जन्नत बाज़ार एक बहुत सालों यानी मैं कहता हूँ कि हज़ारों साल पुराना इनका एक ओमान के दौर का, उससे ओमान पहले के दौर का है। फिर ये सुल्तान काबूस का एक पैलेस है, वो विज़िट किया जा सकता है। उसके बाद अगर आपको गोल्डन पाम बीच हमारा एक एरिया है, वहाँ पर जाके आप अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। दुनिया का खूबसूरत सनसेट यहाँ पर होता है, हिल टॉप पे है, गुराब एक जगह है, वहाँ से आप जाके अपना यह दे सकते हैं। तो 2 और 3 दिन की आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से आप अपने आप को मैनेज करके आप बिजी रख सकते हैं। और इंशाल्लाह जल्दी यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐड हो जाएगी, जिस पर बड़ी तेज़ी से लोग काम कर रहे हैं। तो आपको फर्दर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिल जाएगी। बिल्कुल, उससे फिर ये कि टूरिज्म में और ज़्यादा इजाफा होगा, लोग आएंगे। और हमने देखा और सनसेट का बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। और आप जब जाते हैं हाइट के ऊपर, आपको पूरा सिटी नज़र आता है, चारों तरफ आपके पानी ही पानी है, और मौसम बहुत अच्छा है। शाम में जो गवादर का मौसम है काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब। सिर्फ मैं एक चीज ऐड कर दूं, गवादर के लफ्जी मायने है हवा का दरवाजा। जी, गवा का मतलब है हवा और दर का मतलब है दरवाजा। तो इस तरह से बनता है गवादर। और जबकि क्या कहा जाता है कि इसका जो असल नाम था वो था गवादर, तो क्योंकि फिर वो चेंज होते होते फिर गवादर हो गया। और जो बलोची जबान का लफ्ज है गवात, उसका मतलब होता है हवा। तो उसी से मुंसलिक ये नाम है हवा का दरवाजा। तो यहाँ पे आपको हर वक्त हवा का एहसास होगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत Thank you. शुक्रिया, थैंक यू।